हेलो दोस्तों, जोश मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिस्ट्री शॉर्ट्स की वीडियो श्रृंखला में आज हमारे सामने जो टॉपिक होगा वह होगा मोहम्मद बिन कासिम। तो हम जानेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था और उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया और उसका अंत कैसा रहा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करने वाला एक अरबी आक्रमणकारी था। आक्रमण क्यों हुआ? इसका जवाब है कि खलीफा के जहाज जो कि श्रीलंका से सीरिया जा रहा था को सिंध में समुद्री लुटेरों द्वारा लूटे जाने के बाद सिंध के शासक द्वारा जुर्माना न भरने के कारण यह आक्रमण हुआ। इस तथ्य को या इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करते हुए हम इस मैप को देखते हैं। इस मैप में हम सबसे पहले 4 पॉइंट चिन्हित करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है सीरिया। दूसरा पॉइंट उससे लगता हुआ है जिसका नाम है इराक। तीसरा पॉइंट इस एरिया में आता है जिसका नाम था सिंध। और चौथा पॉइंट है श्रीलंका। आइए जानते हैं कि इनके पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सीरिया पर। तो इस पर बात करते हुए हम जानेंगे कि मुस्लिम जो सत्ता है उसका पहले एक सबसे बड़ा हेड होता था जिसको हम खलीफा के नाम से जानते थे। खलीफा एक धार्मिक और राजनीतिक हेड होता था। जब मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण हुआ उस समय जो खलीफा की राजधानी थी या हम कहेंगे कि खिलाफत का जो गढ़ था वह सीरिया था। इराक इससे क्यों संबंधित है इसके बारे में हम बात करते हैं कि इराक खलीफा के अंतर्गत या मुस्लिम सत्ता के अंतर्गत एक प्रशासनिक इकाई थी जिसका जो मुख्य था वह एक गवर्नर था। इसका जो मुख्य था वो एक गवर्नर था और जिसका नाम था अल हज्जाज। तो इराक एक प्रशासनिक इकाई थी जिसका गवर्नर था अल हज्जाज। तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर डिनोट किया था, यह है सिंध। और सिंध पर तब एक हिंदू राजा जिसका नाम था दाहिर दाहिर शासक था। और चौथा पॉइंट है श्रीलंका। तो ये 4 पॉइंट हमने इसमें चिन्हित किए, सीरिया, इराक, सिंध और श्रीलंका। अब जानते हैं कि इनसे जुड़ी हुई कहानी क्या है। तो सीरिया के जो खलीफा थे उनका एक जहाज श्रीलंका से आ रहा था। उस जहाज पर इनका कुछ सामान या हम कहेंगे कि कुछ गिफ्ट जैसे बहुमूल्य वस्तुएं और कुछ युवतियां श्रीलंका से एक जहाज के माध्यम से सीरिया तक जा रही थी। जहाज जैसे ही सिंध के क्षेत्र में आया वैसे ही कुछ समुद्री लुटेरों ने उस जहाज को लूट लिया और ये सारा सामान अपने आप जमा कर लिया। इस बात से सीरिया का जो खलीफा था वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने इराक के गवर्नर को यह ऑर्डर दिया कि उस जहाज को किसी भी कीमत पर वापस लाया जाए। इराक के गवर्नर ने किया क्या कि उसने सिंध के राजा दाहिर को यह बात बताई और कहा कि या तो तुम हमारा सामान वापस लौटाओ या इस चीज का जुर्माना तुम भुगतो। सिंध के राजा दाहिर ने जुर्माना भुगतने से साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि ये समुद्री लुटेरे हैं और उन पर हमारा भी वश नहीं लगता, इसलिए हम बिल्कुल असमर्थ हैं आपका सामान वापस लौटाने में। इस बात से गवर्नर क्रोधित हुआ और उसने 711 एडी, इस बात को गौर कीजिएगा कि 711 एडी में दो लोगों को, एक उबैदुल्ला और दूसरा बुदैल, इन दोनों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा और वे दोनों राजा दाहिर से हार गए। परिणाम स्वरूप 712 ईस्वी में अल हज्जाज ने एक दूसरे सेनापति जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो विशिष्ट तथ्यों में हमने यह बात पढ़ी थी कि मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर नौपथा और मंजानिक दो अस्त्र थे उनको लेकर आया था। यह सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है कि दो अस्त्र जो मोहम्मद बिन कासिम लाया था वे थे नौपथा और मंजानिक। इस बात को आप गौर कीजिएगा कि जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करने के लिए आया तो वो अपने साथ दो अस्त्र लाया
जिनका नाम था नौपथा और मंजानिक। तो यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है कि विशिष्ट क्या है, 6000 घोड़े, ऊंट और नौपथा एवं मंजानिक अस्त्र पहली बार भारत में प्रयुक्त हुआ। ठीक है, आगे की कहानी पर बात करते हुए हम बताते हैं कि जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, तो यहाँ पर जो राजा दाहिर था वह उससे युद्ध करने लगा। तो इसके बारे में अब एक बार हम बैकग्राउंड में चलते हैं। अब इससे काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि ये मोहम्मद बिन कासिम कौन है और वो भारत पर आक्रमण क्यों कर रहा है। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन है? सिंध पर एक आक्रमण करने वाला एक अरबी आक्रमणकारी है। आक्रमण क्यों का कारण हमने बहुत अच्छे से जान लिया है। विशिष्ट तथ्य में हमने ये जान लिया है कि नौपथा और मंजानिक अस्त्र पहली बार मोहम्मद बिन कासिम भारत में लाता है। तो अब आगे बात करते हैं। यह मैप हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। कासिम के जो आक्रमण हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो सिंध का क्षेत्र था, सिंध का क्षेत्र एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र था जिस पर तब राजा दाहिर शासन कर रहा था। तो उसके अंतर्गत विभिन्न नगर थे। आइए जानते हैं कि कौन कौन से नगर थे और क्या वहाँ की विशेषता थी। सबसे पहला नगर जो था वो था देवल। देवल वह पहला नगर था जिस पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। जाहिर सी बात है कि जब सबसे पहला आक्रमण इस पर हुआ तो सबसे पहली बार जजिया कर इस पर ही लगा। यह बात आप बिल्कुल इस प्रकार से याद करेंगे कि पहला आक्रमण जिस शहर पर हुआ उस पर ही पहली बार जजिया कर लगा। दूसरा जो शहर था वह था निरून। निरून के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक गौरतलब बात यह है कि यहाँ पर जो थे वो बौद्ध भिक्षु रहते थे। और जब मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पर आक्रमण किया तो इन्होंने कासिम का साथ दिया। तीसरा जो शहर है इसका नाम है सेहवान। इसके बारे में कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक फैक्ट यह है कि यहाँ पर जो दाहिर का भाई था इसका नाम था बजरहा, वह यहाँ का शासक था। चौथा अगर हम बात करें, चौथा कौन सा शहर था, तो उसका नाम था रावर। रावर एक इम्पॉर्टेंट शहर था। यहाँ पर राजा दाहिर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम से लड़ा, और जब राजा दाहिर हार गया और मृत्यु का शिकार हो गया तो उसके बाद रानी देवी ने मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध जारी रखा। आइए जानते हैं कि इसके बाद कौन सा शहर था। तो इसके बाद था ब्राह्मणाबाद। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जय सिंह जो था और इसके साथ सूर्यामल और परिमल, ये दोनों राजा दाहिर की दो पुत्रियां थी। ये ब्राह्मणाबाद में ही स्थित थे उस समय जब सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ। अभी हम जानेंगे कि सूर्यामल और परिमल ये दोनों ही मोहम्मद बिन कासिम की मौत का कारण बनेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। छठवां जो शहर था वह था अरोर, और अरोर ही सिंध की तात्कालिक राजधानी था, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। सातवां जो शहर था उसका नाम था मुल्तान। तो सातवां जो शहर था उसका नाम था मुल्तान, और मुल्तान को तब स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता था। तो हमने कौन कौन से शहर पढ़े, एक बार इसका रिवीजन करते हैं। पहला शहर था देवल, दूसरा निरून, तीसरा सेहवान, चौथा रावर, पांचवां ब्राह्मणाबाद, छठवां अरोर और सातवां मुल्तान। आइए एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से जानते हैं कि ये सारे शहर हम कैसे एक ट्रिक में याद कर सकते हैं केवल कुछ ही सेकंड में। तो आगे बढ़ते हैं। तो कासिम के अभियान जितने हुए उनकी एक ट्रिक पर बात करते हैं। तो इसकी एक जो ट्रिक मैंने बनाई है वह है, अब एक बार ट्रिक को पढ़ लेते हैं उसके बाद इसमें समझेंगे कि इसमें कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो इसमें जो लिखा है वो है देना एस आर बाम। इस ट्रिक को हम आजकल की कंडीशन से रिलेट करते हैं। शाहरुख खान आजकल बहुत परेशान हैं, जाहिर सी बात है, आप जानते होंगे। उनके पुत्र आजकल ड्रग्स के केस में विवादित हैं। तो अब ये बात करते हैं कि सोचिए कि शाहरुख खान के कोई बड़े भाई हैं, उनको इन सब जो आजकल समस्याएं हैं उनकी वजह से सिर दर्द हो रहा है, और वो शाहरुख खान को कह रहे हैं कि उनको बाम चाहिए। तो वो कैसे कहेंगे कि देना एस आर बाम। इस बात को बिल्कुल गौर कीजिएगा, देना एस आर बाम। अब इस ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है इस पर बात करते हैं। तो जो ये शब्द दे है, इससे हमारा पहला शहर देवल यहाँ पर आता है।
जिस पर सबसे पहला आक्रमण हुआ था और यहीं पर ही जजिया कर सबसे पहली बार लगा था। तो वो पहला शहर है देवल। दूसरा जो शहर है वह ना से शुरू होता है यानी निरून। तो आप याद रखेंगे कि देना से दो शहर है, देवल और निरून। तीसरा जो वर्ड हमारे पास आता है वह आता है एस यानी सेहवान। यह हमारा तीसरा शहर था सेहवान। और चौथा जो हमारा शहर आता है वर्ड, यह जो वर्ड है यह है आर, और आर से आता है रावर। रावर एक इंपॉर्टेंट शहर था क्योंकि यह यहाँ पर राजा दाहिर स्वयं युद्ध कर रहा था। तो चार वर्ड का हमने यूज समझ लिया कि देना एस आर। एस आर की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखी है याद करने के लिए, केवल शाहरुख। तो देना एस आर का मतलब है देवल, निरून, सेहवान, रावर। अब बाम का अर्थ समझते हैं, बाम से क्या है। बी सबसे पहला वर्ड है बी। तो बी से जो वर्ड आता है, जो शहर का नाम आता है वह है ब्राह्मणाबाद। ब्राह्मणाबाद वह शहर था जिसमें जयसिंह और सूर्यमल और परिमल वहां पर थे। इसके बाद का जो वर्ड आता है वह है ए। ए यानी अरोर। अरोर भी एक इम्पॉर्टेंट शहर था क्योंकि यह सिंध की राजधानी था। और इसके बाद जो लास्ट वर्ड आता है वह है एम। एम यानी मुल्तान। मुल्तान को उस समय स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता था। तो आइए एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। देना एस आर बाम, देवल, निरून, सेहवान, रावर, ब्राह्मणाबाद, अरोर और मुल्तान। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रिक्स। और मोहम्मद बिन कासिम पर लगभग सारे क्वेश्चन इन्हीं जितना हमने पढ़ा उससे ही बनते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन बाकी जरूर बच गया है कि ये जो जितनी भी घटनाएं हुई, मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर अटैक किया, इसका जो वर्णन है वह एक किताब है चचनामा। इस किताब के नाम पर गौर कीजिएगा। चचनामा एक किताब है जो कि अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई है। इसमें इस पूरी घटना का वर्णन मिलता है। यह बात आप नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि इस पूरी घटना का वर्णन जो है वह चचनामा में मिलता है। और आइए बात करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का अंत कैसे हुआ। तो इस पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जब सूर्यमल और परिमल दोनों को मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के पास भेजा, तो वहाँ पर सूर्यमल और परिमल ने अपने साथ हुई घटना के बारे में खलीफा को बताया और यह भी बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने उनके साथ बदसलूकी की है। इस बात से खलीफा बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने दूसरे सेनापतियों को आदेश दिया कि वे मोहम्मद बिन कासिम को वह जिस कंडीशन में जहाँ है वैसा ही उसे मारकर, उसे बिल्कुल फाड़ कर और उसके अंदर भूसा भरकर पूरे खींचते हुए वहां से यहाँ तक लाया जाए। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह उसके अंत का कारण रहा। तो दोस्तों यहाँ पर यह टॉपिक खत्म हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो और ट्रिक आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।